अब बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन की। ये दोनों चेहरे दक्षिण भारत से आते हैं। दोनों ने देश की बहुत सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कमजोर है। वो बार बार कोशिशें कर रही है कि दक्षिण में उसकी जमीन मजबूत हो, और ये दो भारत रत्न दक्षिण से नाता भी रखते हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में ये दो चेहरे असरदार होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि साउथ से इस बार कम से कम 45 से 50 सीटें जीती जा सकें। तो ये फैसला कितना कारगर होगा और कितना असरदार होगा, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन इस फैसले की वजह से साउथ में काफी कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया। यानी दोनों के सहारे बीजेपी दक्षिण को पूरी तरह से साधना चाह रही है। पहले आप दक्षिण के गणित को समझ लीजिए। मोदी का टारगेट 370, साउथ का गणित। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार के लिए यहाँ टारगेट 26 सीटों का किया गया है, यानी पिछले बार के मुकाबले एक ज्यादा। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में यहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार का टारगेट 6 सीटों का है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। इस बार का टारगेट 5 रखा गया है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। इस बार के लिए बीजेपी ने 3 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। इस बार के लिए टारगेट 3 सीटों का रखा गया है। इन राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटों में से साल 2019 में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार के लिए टारगेट 41 सीटों का रखा गया है। अगर वही यूनियन टेरिटरी की सीटों की बात करें तो कुल 7 सीटें इसके तहत हैं। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी ने यही लक्ष्य रखा है। इस तरह से दक्षिण भारत से कुल 136 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से पिछले बार के चुनाव में बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार के लिए लक्ष्य 43 सीटों का रखा गया है। जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने साउथ के कई दौरे भी किए थे। पूरी कोशिश है कि किस तरह से दक्षिण को मजबूत किया जाए। अगर बीजेपी को दक्षिण में 40 से 50 सीटें जीतनी है तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान उस दिशा में बड़ा कदम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखकर दोनों हस्तियों को याद किया। बात अगर नरसिम्हा राव की करें तो देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं। परमाणु सुरक्षा की नींव भी उन्हीं के कार्यकाल में रखी गई। राम मंदिर का ताला भी उन्होंने खुलवाया। विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने अहम रोल निभाया। लाइसेंस राज को खत्म करने में भी उनकी भूमिका मानी जाती है। शिक्षा नीति में भी कई बदलाव किए। बात अगर एमएस स्वामीनाथन की करें तो वो भी दक्षिण भारत से आते हैं। स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु में हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1971 में उन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जबकि 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार, 1989 में यूनेस्को में स्वर्ण पदक भी उन्हें मिला। इससे पहले 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ किसानों का सम्मान किया तो दूसरी ओर दक्षिण भारत को भी साथ दिया। ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये कहना कि एनडीए 400 पार जाएगा, ये उसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।